अब हो जाओ सावधान, दलित परिवार से होना हुआ गुनाह। दलित परिवार अगर बिजनेस करोगे तो झूठे केस में जाओगे जेल। आपको बता दें कि गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के खिरियामा गांव में बीते 17 जुलाई को शाम में दुकान के कंपटीशन को लेकर मारपीट हुई थी। दबंगों ने सूरजपुरा गांव के रहने वाले पृथ्वी पासवान को मारपीट करने का आरोप लगाकर झूठा केस में फंसा दिया। पृथ्वी पासवान के परिवार ने कहा कि खिरियामा गांव के समीप एक छड़ सीमेंट का दुकान पिछले 1 सप्ताह पहले खोले हैं, जहां पर पहले से एक छड़ सीमेंट का दुकान खुला था। दुकान पर रोहित कुमार उर्फ डब्बा कुमार, अमर सरदार, रोबिन सिंह, बल्ला यादव समेत अन्य दबंग परिवार से आते हैं और यह बोलते हुए प्रताड़ित किया कि तुम लोग दलित हो, तुम लोगों ने मेरे यहाँ मजदूरी करने लायक है, मजदूरी करोगे। दलित समाज से होकर छड़ सीमेंट का बिजनेस नहीं कर सकता है और दुकान को बंद करने का धमकी दिया गया, लेकिन मेरे परिवार पृथ्वी पासवान ने दुकान को खोले रहे। उसके बाद हमारे दुकान पर आकर मारपीट किया और ऊपर से झूठा केस में मेरे परिवार को ही फंसा दिया, जबकि मेरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ अकेला है। यह लोग दबंग परिवार से आते हैं। पीड़ित पृथ्वी पासवान के परिवार ने कहा कि क्या एक दलित परिवार समाज का व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता है? क्या सरकार दलितों के लिए रोजगार नहीं बनाई है? और आज हम लोग जो भयभीत जीवन यापन कर रहे हैं उसके लिए सुरक्षा यापन किया जाए। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और पृथ्वी पासवान को जो झूठा केस में फंसाया गया है उसको उच्च स्तरीय जांच कर छोड़ दिया जाए। क्या मामला क्या है? मामला ये है सर कि हम लोग दुकान दे के बैठे हैं, तो कहता है रोमिन सिंह की दुकान काहे देती हो, बंद करो। हम चप्पल के दुकान दिए हैं, देवर मेरा सीमेंट छड़ के दिए हैं, इसीलिए कहता है मेरा छड़ सीमेंट की दुकान है, तुम लोग नहीं दे सकता है। दलित जात हो के तुम लोग दुकान पर बैठेगी, हम लोग के खेत में काम करो। ये बात कौन बोला? रोमिन सिंह बोला, डब्बा बोलता है, अमर सरकार के किधर से तो लाता है वो बोलता है कि आप लोग काहे ऐसे करते हैं, तुम आप लोग दुकान दे के बैठ सकते हैं। तो हम बोले कि नहीं दे सकते हैं, आज के डेट में कौन काम करता है, ताकि नहीं करने पड़ेगा, तुम लोग दलित जात से हो, करना ही पड़ेगा। इसका क्या परिणाम निकला और किस तरह से दबंगों ने आपके साथ अभद्रता किया? क्या सर? दबंगों ने किस तरह से अभद्रता किया आपके साथ? लड़ाई झगड़ा जी, लड़ाई झगड़ा यही किया कि मेरा बेटा और देवर थे दुकान पर थे, तो पहले क्या नाम था उनका, जो बेटा और आपका देवर? पृथ्वी पासवान और रोहित कुमार, वही दोनों बैठे। रोहित कुमार कौन है? यही है सर। तो यही दोनों खाने गए चौमीन, पापा इसको बेच रहे थे पृथ्वी पासवान, तो गाली दिया, पूरा डब्बा दिया गाली, जितना मन भर गाली दिया। वो लोग 4 आदमी से गाली दिया, तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहा है कि डेली तो सब वैसे ही करता है, तो डेली करने दो, सब करते करते थक जाएगा। लेकिन जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो ये सब आके एथी में दुकान में हेल के मारपीट किया। तो हमारा बेटा बचाया अपना भाई चाचा को, जितना शक्ति था उतना, फिर फोन करके बुला लिया। दुकान में मारपीट कौन कौन किया? रोमिन सिंह, डब्बा और अमर सरदार, एगो बल्ला यादव है, यही 4 आदमी मिल के वहाँ पर एथी था, मौजूद था। उसको बाद 25 आदमी बुलाया गया। 25 आदमी में हम किसको चिनेंगे? हम तो घर थे सर, हम लोग के पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। पक्का 1.5 घंटा मारपीट किया। पहले से भी कोई विवादित मामला चल रहा था क्या? कहीं नहीं सर, पहले से यही खाली था कि बार बार मना करता था कि तुम लोग दुकान नहीं दे सकता, यही विवादित जोर है। तो कभी इसके लिए आप लोग थाना में कंप्लेन नहीं किए कि भाई हम लोग वहाँ दलित से हैं? कहता है तो ये सब बदमाशी खाली करता है। इस चीज को बोलना चाहिए था कि भाई हम लोग वहाँ दलित से हैं, सरकार ऊपर बढ़ा रही है, तो क्यों नहीं हम लोग बिजनेस करेंगे? तो हम लोग नहीं इतना केयर किए सर। हम कहने कि लोग लांगटा जैसा खेत बेचता है, बेच के ड्रामा करता है, तो हम लोग क्या करेगा? ऐसे बोल के कोई चीज होगा। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि उस पर कोई कार्रवाई किया जाए। हमको ऐसे करेगा सर तो हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग के आज के डेट में कोई कमाता है किसी को खेत में? सारी घटना घटी तो आपने प्रशासन के पास गए नहीं सर, जब घटना घटी तो वो लोग फिर 2 से आया तो मोड़ पर छेक लिया तो हम किसी के घर में लुका दिए पृथ्वी पासवान के। फिर नहीं, उसको दुआरी पर पूरा मार रहा है ढेला। तो हम बोले, वो कहा कि हमको घर में से निकल जाओ, तो हम बोले कि नहीं देखिए से घर में से मत निकालिए, प्रशासन बोला के हमको देवर को पकड़ा दीजिए, चल जाएंगे, अस्थिर से तो रहेंगे, बच तो जाएंगे। यही प्रशासन आया, प्रशासन पकड़ के पृथ्वी पासवान के ले गया तो फिर चल गए तो फिर जो अथी डब्बा हुआ था तो फिर गया थाना में कि तुम जल्दी कल प्लेन करो, कहे हम लोग के केस किए हैं से हम कल प्लेन करेंगे। उधर से उधर आदमी भेज रहा है पूरा ढेर मनी, आज तक आदमी को लगा रहा है गाली देने के लिए, ऐसे करेंगे वैसे गंदा शब्द में गाली दे ही रहा है वो लोग
कितना से है हम लोग सर? इन लोग कौन है जो गाली गलौज कर रहा है? गाली गलौज उसी को सब आदमी है, वो सबका हम नाम देखते हैं सर। 10 बजे रात से चालू करता है, 3 बजे भोर में बंद करता है। सब गाड़ी दौड़ाते रहता है। मेरा एक तो उधर घर है, वो सब सगरों चक्कर लगाते रहता है। कभी इन सब बातों को लेकर के कभी थाना को फिर से सूचना नहीं दिया कि भाई मेरे हमको दहशत में जी रहे हैं हम लोग आते हैं कब क्या कर देंगे, किसी तरह का कोई घटना घट सकती है, इस सब बातों को कैसे सर? हम लोग जरा सा निकलते हैं तो गाली से बात होता है, तो कैसे दे? इसको लेकर के क्या आपने वरीय पुलिस अधीक्षक को कभी सूचना दिया? नहीं, फोन के माध्यम से या किसी टेलीफोनिक माध्यम से? नहीं, अभी कुछ नहीं किए। हम मेडिकल थाना से हम केस किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रहा। जब मारपीट किया उसी दिन केस किया है। ये एक मेडिकल थाना से तुमने कार्रवाई किया बाबू, तो क्या जब वहाँ से कार्रवाई नहीं हो रहा तुमने वरीय पुलिस को सूचना दिया? हाँ, हमने सूचना दिया कि जब बार बार दुकान पर चढ़ रहा है, दुकान पर धमकी दे रहा है कि हम तुमको मारेंगे। इसको लेकर क्या एसपी को क्या आपने बोला है? एसपी से बात हुई? एसपी से बात हुई की है, बगल में जो है गए, हम लोग गए सब साथ गए, लेकिन एसपी एक ही गो के बुलाया। वो थी एसपी ना कोची है मगध मेडिकल से केस की है, तो वो बोले कि हम बार बस आएंगे, लेकिन वो बोल कर नहीं आते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? थाना तरफ से किसी तरह का सहयोग नहीं है आप लोगों को? नहीं, थाना तो कुछ बोलवे नहीं करता है सर। और बार बार चढ़ के धमकी दे रहा है। जब भी दुकान खोलने जाते हैं तो धमकी दे रहा है कि तो तुम दुकान नहीं खोल सकते, तुम दलित समाज के हो। बार बार धमकी दे रहा और मारने के। आप देखिए, दलितों के लिए एक थाना बनी हुई है, हरिजन थाना। हाँ, तो क्या आपने हरिजन थाना को सूचना दिया? हाँ सर, हरिजन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, हम दिए हैं मगध मेडिकल से। मगध मेडिकल नहीं, हरिजन थाना। हाँ, वो भी किए हैं। हरिजन थाना चुनौती में पड़ता है। हाँ, किए, चुनौती से भी किए हैं। क्या कार्रवाई है अभी तक थाना की ओर से? अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है सर, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। सर पहले भी हुआ है मेरे साथ, एक देवर और थे, उसको आज 17-18 साल पहले भी अपहरण करा गया है। वो गाड़ी चलाते थे, उस समय भी अपहरण करा गया, लेकिन हम लोग के पास बहुत गरीबता था सर, उस समय रोटी तक नहीं जुटता था, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। फिर वही बाफा ला दिया। अब आप किस तरह से प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि? हम यही कहते हैं कि कुछ कार्रवाई की जाए, और दुकान पर धमकी दे रहा मारने के लिए, बार बार धमकी देता। और अरे घर तक आता है, 12 बजे घर तक आता है सर, आके फिर ड्रामा करते जाता है। मेरी गोतनी ये तो भाग गई सर के, हमारी खुला था, ऊपर तक चढ़ गया था सर, एकदम अंदर चढ़ गया था। आप लोग के साथ भी मारपीट किया गया है? नहीं सर, हम झूठ नहीं ना बोलेंगे, हम लोग भाग चले। जब वो सब आ गया ना तो हम लोग बाहर निकल गए, साइड हो गए। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। आपका क्या नाम हुआ? आपका कहाँ घर है आप लोग? कौन सा गांव है ये? कौन सा पूरा? आपके साथ क्या घटना घटी? और हमको साथ घटना घटा है कि मेरा बेटा को रोड पर मारा गया है, और मारने के बाद मेरा दरवाजा पर चढ़ा गया गुंडा लेके, और गुंडा लेके चढ़ाने के बाद में हम तो केमाड़ी लगा के भाग गए। तो हमको बेटा विकलांग यहाँ पर ही बैठ रहा, तो बैठने के बाद में हम बेटा को छोड़ावे आए, तो हमको साथ में चोट लगल है, मार दिया डंडा से। इसको लेकर के आपने क्या भाग नहीं पावे? थाना को सूचना दिया? हाँ सर, थाना को सूचना एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है। क्या मामला हो सकती है आखिरकार, क्या कारण है? वजह क्या है इस झगड़ा का? झगड़ा का मामला है कि से रोड पर मैंने कि छड़ सीमेंट के दुकान था। अच्छा। तो उन लोग खोल रहा था, तो उसी के साथ में हमको बेटा बैठल था। अच्छा। तो बेटा हमको कुछ नहीं बोला, खाली यही बोला कि से अरे काहे लगे लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तुम वो साथी के करी था, तो पिटाने लगा, तो हमको बेटा छोड़ाने गया। यही में क्या नाम है आपका? पहले से भी कोई मामला चल रहा है? ना, हमको पहले से कुछ मामला नहीं चल रहा। क्या नाम है आपका लड़का का? राहुल सिंह। आपका क्या नाम है? ममता देवी। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सुजपुरा के। हमारे साथ क्या घटना हुआ, किन लोगों ने मारपीट किया? अरे बैठल थे तो रोड पर मारपीट हुआ, ओकरे बीच में हमको मारल आया, तो मम्मी आई तो एकदम मम्मी उठावे लगे, मम्मी के मार दिया। क्या तुम सक्षम नहीं था उससे सामना करने के लिए? ना। क्या वजह है जो सक्षम नहीं था? विकलांग थे। तो कभी आपने बोला नहीं कि भाई एक हम विकलांग हैं, समर्थ हैं जाने आने से, आप मारपीट कर रहे हैं, दबंगाई दिखा रहे हैं आन करके?
क्या नाम हुआ आपका?